आज का टॉपिक लेके आया हूँ वृत्त। वृत्त के बारे में कुछ समझाने जा रहे हैं। थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से देखें और इसके समझने का प्रयास करें। तो ये वृत्त है। वृत्त को इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। और वृत्त की परिभाषा है कि उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी दूरी किसी नियत बिंदु से किसी दी हुई दूरी के बराबर हो, या दूसरे भाषा में किसी निश्चित बिंदु तथा निश्चित दूरी को वृत्त कहते हैं। तो निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसे सी से दिखाते हैं। निश्चित दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर ये वृत्त में बनाया और वृत्त बना करके ये क्या है एक्स अक्ष और ये क्या है वाई। ध्यान इधर, ये क्या है एक्स अक्ष और ये क्या है वाई अक्ष। तो ये बताओ कि इसका ये मूल बिंदु है कि नहीं है। मूल बिंदु है तो ये 0,0 मानेंगे। ये वाला क्या हो जाएगा x, y। अब यहाँ पर इसकी दूरी ज्ञात करें OP की। किसकी दूरी OP की दूरी क्या हो जाएगी a। क्या हो जाएगा a। तो अब यहाँ पर किसका फार्मूला लगाएंगे, किस वृत्त का समीकरण निकलेगा। तो दूरी के सूत्र से, दूरी का सूत्र क्या होता है d बराबर, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाया हूं इसे। दूरी का सूत्र तो d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये दूरी का सूत्र हो गया। अब इसी के अनुसार अब यहाँ पर इसको मानेंगे क्या x1 और इसे मानेंगे x2, इसे मानेंगे y1, इसे मानेंगे x2 और इसे मानेंगे y2। अब यहाँ पर x1 का मान क्या है 0, यहाँ पर x2 का मान क्या है x। अब यहाँ पर x2 का मान x है तो x2 की जगह x रख दिया। x1 का मान 0 है तो इसमें 0 रख दिया। स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, y2 का मान क्या है y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y। y1 का मान क्या है 0, तो यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर। अब ये 0 जब हट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर भी वर्ग करेंगे इधर भी वर्ग करेंगे। जब ये दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर कड़ी में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये a स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा और इसकी कड़ी हट जाएगी ना। जब कड़ी हट जाएगी तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही वृत्त का समीकरण है। समझ में आया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार करें, फिर अगली वीडियो में कल बताएंगे।